कामने और स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर रक्षाबंधन का मतलब मैडम ने समझाया, बहुत अच्छा लगा। परमात्मा ही हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो पहले क्या होता था, एक ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधते थे राजाओं को स्टार्टिंग में। उसके बाद ब्राह्मण से रक्षा सूत्र बनवाते थे। बाद में क्या हुआ, बाद में एक आपको बताओ, इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी। इंद्राणी इंद्र पति पत्नी, देखो पत्नी ने पति को रक्षा सूत्र बांधा था कि युद्ध में जाएंगे उसमें वहां पर विजयी हो जाए। इसलिए बाद में ट्रेंड चेंज होते होते क्या हुआ, बहन भाई को रक्षा सूत्र राखी बांधना शुरू हुआ। क्योंकि भाई और बहन का ये जो रिश्ता है ना, बहुत प्योर रिश्ता, इतना प्योर रिश्ता और कहीं भी नहीं है, और कोई रिलेशन में नहीं उससे। तो बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती थी ताकि भाई मुझे जब जरूरत पड़े वो मेरी रक्षा करे। तो अभी प्रश्न आता है, हमें रक्षा किससे चाहिए? मैं डरती क्यों हूँ? मेरे को किससे रक्षा चाहिए? कोई भी गुस्से में आकर मारपीट कर दे, मोह में आकर किसी को दुख दे सकते है ना। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वजह से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कष्ट देता, तकलीफ देता, दुख देता है ना। तो इस वजह से हम तंग होते, ये बड़ा गुस्सा किया, मारपीट करता है, मेरी रक्षा करो। उसको समझाने चले जाएंगे तो मत मारना। पर आपस में आत्माओं का जो अकाउंट्स है, लेन देन होता है उनका, उसके बीच में हम जाते भी हैं तो कोई फायदा नहीं है। हमारे सामने तो हाँ हाँ करेंगे, बाद में हम इधर हो जाए फिर पीटते रहे। तो ये अकाउंट्स जो हैं, ये बंधन है, कर्म बंधन है। इन कर्म बंधनों से परमात्मा हमारे को रक्षा देते हैं। और देखिए, कोई भी बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता है बंधन, परंतु रक्षा बंधन तो सबको अच्छा लगता है। ये भी तो बंधन है, परंतु परमात्मा की तरफ से प्यार का बंधन है, मीठा बंधन है, जिससे हमें सुख प्राप्त होता है। बाकी बंधनों में क्या है, दुख है, फ्रीडम नहीं। तो आप सबको जब हम राखी के लिए टीका करते हैं, सबसे पहले ये याद रखें, यहाँ टीका करना मतलब यहाँ आज्ञा चक्र, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। वृत्ति के मध्य में जहाँ टीका लगाते, आज्ञा चक्र। आज्ञा देने वाली कौन है? एक शक्ति है जो परमात्मा का अंश हम अपने आप को कहते हैं। हे भगवान, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके अंश हैं। परमात्मा कैसा है? एक लाइट है, एक प्रकाश है। सभी धर्मों में भगवान को एक प्रकाश कहा गया है, एक लाइट कहा गया। कोई भी शरीर का रूप नहीं दिया है। सभी देवी देवता अलग है, परमपिता परमात्मा अलग है। परमात्मा तो लाइट ऑलवेज। उस लाइट के, उस परम शक्ति के, उस महाज्योति के, उस अखंड ज्योति के बच्चे हम भी ऐसे ही एक आत्मा है, एक लाइट है। इस दुनिया में कोई नहीं कहता कि मैं भगवान का बच्चा नहीं, सब कहते भगवान के बच्चे। तो भगवान के बच्चे हैं तो भगवान कैसा है? वो सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, खुशी का सागर है। और मैं नो मैचिंग, टेंशन के सागर है हम, दुख के सागर है हम, क्रोध के सागर है हम, मोह के सागर है। मैचिंग ही नहीं है। व्हाट इज मिसिंग? उनको तो कहते हैं तुम सागर है, खुद को क्या कहते हैं? मैं शरीर हूँ, मैं रोल हूँ। हमारी आइडेंटिटी हम भूल गए। मैं कौन हूँ? उस परमात्मा की संतान में भी उनके जैसे एक प्रकाश में, लाइट में, शरीर को जला रही हुई शक्ति है। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। वो स्मृति रहे, मैं आत्मा हूँ, मालिक हूँ। मैं गुलाम नहीं हूँ, मेरे मन के गुलाम नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। मैं परमात्मा की तरह लाइट। तो ठीक कर, आपको ठीक कर इतना याद रखिए, मैं उसकी तरह ही हूँ। वो प्रकाश है, मैं भी प्रकाश। दूसरी बात, आपको रक्षा सूत्र राखी बांधेंगे
तो परमात्मा कहते हैं कैसे मेरे को, मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकती हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। देखो अगर आपको कोई बता रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं, भाई आपके घर में वो फलाना व्यक्ति आ रहा है, गलत व्यक्ति है, आपने दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है, मैं फोन कर रही हूँ और आपने फोन नहीं उठा रहे, तो क्या होगा, और आप एंगेज हो और किसी से बात कर रहे हो, आप मेरी बात को समझ नहीं पाओगे। जब वो व्यक्ति आएगा आप उनको रिसीव करेंगे, आपका नुकसान हो जाए। तो मतलब मैं यहाँ से फोन करूं तो वहां से आपको रिसीव करना, तो हम परमात्मा को रिसीव कैसे कर सकते हैं। परमात्मा कैसा है, प्रकाश है। अगर मैं कहूँ मैं हिंदू हूँ, वी आर डिस्कनेक्टेड विथ हिम। अगर मैं कहूँ मुस्लिम हूँ, डिस्कनेक्टेड विथ हिम। अगर मैं कहूँ सिख हूँ, डिस्कनेक्टेड विथ हिम, बिकॉज वी आर डिस्कनेक्टेड विथ आवर ओन सेल्व्स। बिकॉज मैं शरीर को चलाने की शक्ति एक लाइट हूँ, एक प्रकाश हूँ। परमात्मा भी वही है। हम सब क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कैसे हो सकते हैं भाई भाई। जब हम अपने शरीर के रिलीजन को याद रखेंगे तो भाई भाई तो नहीं हो सकते। हम अपने आंतरिक आत्मा को हम याद करते हैं तो हम क्या बन जाते, भाई भाई का प्यार हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं तुम अपने को सबसे पहले याद करो, तुम एक आत्मा, एक लाइट, एक एनर्जी, एक अखंड ज्योति, तुम एक आत्मा हो। रिमेंबर योरसेल्फ एज ए ब्यूटीफुल लाइट। आई बात। फिर परमात्मा को कैसे याद करेंगे। अब परमात्मा परमात्मा तो कह तो रहे हैं, कहाँ है परमात्मा, वेयर इज ही नाउ, कहाँ है भगवान, कहाँ है। अगर इस धरती पे है तो दिखना चाहिए ना। तो परमात्मा कहते हैं मैं जैसा प्रेसिडेंट एक अपने स्थान पे रहती है, एक अच्छे से मकान में, एक अच्छे से महल में, इनका रहने का जगह अलग है। परमपिता परमात्मा भी ऊपर रहते हैं, वो एक प्रकाश है, एक लाइट है, जिसको कहते हैं परम धाम, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया। उनका नाम क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, एक लाइट है, निराकार है सभी के। नाम क्या है, नाम बिना तो जनकपुरी में मैं कहूँ करुणा ऋषि जी, नहीं तो राज रानी जी तो बते होंगे, मेरा एड्रेस नहीं है तो मैं नहीं जा पाऊंगी इनसे मिलने, ढूंढते रह जाते। तो परमात्मा का नाम, उनके देह तो है नहीं, परमात्मा को शरीर तो है नहीं, परंतु उनका कर्तव्य है। कैसे कर्तव्य, ड्यूटी, जॉब। मीन्स अगर मैं कहूँ मेरा शरीर का नाम विजय लक्ष्मी है तो मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा प्रोफेशन राजयोगा टीचर, और मैडम का शी वाज ए रिटायर्ड प्रिंसिपल, अभी भी कुछ सोशल सर्विस तो बहुत कर रहे हैं। इस तरह से हमें, अब वहाँ बैठा दीजिए, इधर इधर बैठिए। तो हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, तो हम सबका कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। तो उनका नाम किस पर पड़ता है, उनके प्रोफेशन पर कल्याणकारी, भलाई करने वाले। इस भलाई शब्द को शिव कहा जाता। परमात्मा सदा कल्याणकारी है, सदा शिव है। सदा शिव यानी सदा कल्याण करने वाला। उनको प्यार से क्या कहते हैं, पिता को प्यार से बाबा कहते, शिव बाबा कहते। वो सागर है हर गुण के। तो अब मैं जब उनको याद करूं, शिव बाबा कहते हैं कि मुझे वो लाइट याद आ जाए, और शांति के सागर मेरे पिता है, माता है, बंधु है, सखा है। क्योंकि कोई देहदारी को हम माता पिता बंधु सखा नहीं कह सकते, निराकार को ही कह सकते। तो वो मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी तरह ही मैं प्रकाश हूँ, आप शांति के सागर हैं, मैं आपसे शांति ले रहा हूँ। तो आ जाएगी, क्योंकि तार से तार मिलाने से करंट आती है, बल्ब जलता है। अगर ये कहे कि आप तो निराकार है, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, नहीं, रबड़ है ना, शरीर रबड़ है, वो उसको निकाला नहीं, तो वो बुला तो रही है, वो आ तो रही है, परंतु वी आर नॉट एबल टू रिसीव द पावर्स फ्रॉम गॉड। ऐसे हो जाए। इसलिए देखिए कितना भी करते हैं, अभी लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, कितना ज्ञान है संसार। तो शिव बाबा कहते बच्चे तुम खुद को एक आत्मा समझो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम हूँ, या मैं गुजराती मराठी है ऐसे नहीं। तुम सबसे पहले आत्मा हो, दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखो। भाई भाई तो मेरे शरण में तब आओगे, देह संबंधी देह के धर्मों को भूलकर मेरे शरण में आओगे तो मैं आपको रक्षा करता हूँ, आप मेरे पास आओ। समझ रहे? गीता में लिखा है ना, जिसको याद करते उसके पास जाओगे, तो मुझे याद करोगे निराकार के रूप में तो परम धाम आओगे। देवताओं को याद करोगे तो देवताओं की दुनिया में जाओगे। तो स्पष्ट लिखा है। तो यहाँ पर यही बताया जाता है, वो परमपिता परमात्मा अखंड ज्योति वो खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ। अब तुम्हारे अंदर जो भी विकार है, अवगुण है, वो मुझे दे दो। देना इजी हो जाता है या लेना इजी होता है? देना इजी है, लेना इजी? देना। बोलते नहीं है। क्या इजी है? लेना। देना या लेना? लेना। लेना इजी होता है। तो परमात्मा कहते हैं तुम मुझसे शांति ले लो, तो क्रोध ऑटोमेटिकली निकल जाता। लाइट जलाया, अंधकार फिनिश। विकार भी अंधेरा है, अज्ञानता है। और इसलिए शिव बाबा को प्यार से आपको जब राखी बांधते ना, उनका ही सिंबलाइज एक छोटा सा स्टार जैसा है, वो आपको बांध देंगे। इतना याद करिए कि मेरे अंदर विकार भगवान आपको दे दिया। जो आपको कष्ट हो रहा है इस विकार से, इस अवगुण से, मेरे को प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, वो दे देना भगवान को। और संकल्प करना कोई ना कोई चीज अच्छा, थोड़ी सी सहन शक्ति मेरे अंदर हो तो अच्छा होता। वो सहन शक्ति ले लो, जो आपको जरूरत आप समझते हो वो भगवान से ले लो। ये राखी बांधते समय इतना सा आप याद रखिए। और तीसरा, सबको मिठाई खिलाते हैं, और सौंफ इलायची मिश्री खिलाते। सौंफ इलायची मिश्री खिलाने का मतलब वो खाओगे तो खुशबू आती है। ऐसे हमारे जीवन से गुणों का सुगंध हो। आप किसी से बात करेंगे, आप छाप छोड़ के जाना उनके ऊपर। प्रेम से बात करिए, खुशी से बात करिए, कुछ ना कुछ शो योर वैल्यूज और वर्च्यूज। ये है सौंफ इलायची मिश्री खिलाना। और चौथा है मिठाई खिलाना। मिठाई खिलाना मतलब मीठा व्यवहार करना। ये रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य यहाँ बताया जाता है। आप सभी ऐसे ही रक्षाबंधन मनाएंगे तो हम सब यूनाइट हो जाएंगे और एक पिता के संतान वसुधैव कुटुंबकम सिद्ध कर सकेंगे, है कि नहीं? ठीक है। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और नवीन भाई जी, आप भी 2 मिनट ग्रीटिंग्स दे देंगे। आइए, बधाई।